दोस्तों, कहानी तो अभी बाकी है, क्योंकि माने सुरभि जब तक था तब तक मुंबई का हर एक अंडरवर्ल्ड, हर एक इंसान उससे डरता था। तो दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जुर्म की उम्र चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसकी जगह जेल की चार दीवारी में होती है, नहीं तो शमशान की राख में। दोस्तों, जेल और हॉस्पिटल से भागने के बाद माने सुरभि सीधा मुंबई आता है। और मुंबई आने के बाद वो कोई छोटा मोटा गुंडों का गैंग नहीं बनाना चाहता। वो तो भाई सिर्फ और सिर्फ मुंबई पर राज करना चाहता था, और उसके बीच में जो भी आए उसे हटाने की पूरी प्लानिंग कर लेता था। अब बारी थी दाऊद इब्राहिम की। जब माने सुरभि को पक्का सबूत मिलता है कि प्रभा देवी में अपनी प्रेमिका से मिलने साबिर कास्कर जा रहा है। दोस्तों, बताए हुए समय पर माने सुरभि गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। अब भाई साबिर कास्कर की गाड़ी भी मतलब मोहम्मद अली रोड में घुस जाती है। उसके बाद भिंडी बाजार, उसके बाद चोर बाजार क्रॉस करती है। ये सब क्रॉस करने के बाद माने सुरभि की भी गाड़ी उसके पीछे पीछे चली जा रही थी, आगे कभी पीछे। पर साबिर कास्कर को थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ कि उसका कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि माने सुरभि खुद स्टीयरिंग संभाला हुआ था गाड़ी की, किसी पे भरोसा बिना किए। दोस्तों, जैसे ही कार साबिर कास्कर की प्रभा देवी पेट्रोल पंप के पास पहुंचती है, भाई माने सुरभि की कार आकर उसकी कार के आगे अड़ जाती है। साबिर कास्कर कुछ समझ नहीं पाता कि भाई चीते की तरह माने सुरभि गाड़ी से उतरता है और गोलियों की बौछार कर देता है साबिर कास्कर के ऊपर। माने सुरभि समझ गया था कि अगर ये मौका छूट गया तो कभी नहीं आएगा। पूरी ताकत लगा के वो टूट पड़ता है और गोलियों से भूंजकर उसे खत्म कर देता है। और ये बात भाई पूरे अंडरवर्ल्ड में और मुंबई में फैल गई। कोर्ट से लेके सड़कों तक गैंगवार शुरू हो चुका था। चारों तरफ खून बह रहा था। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम समझ गया था कि वो माने सुरभि से जमीनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि माने सुरभि पागल हो चुका था। और कुछ दिनों के लिए दाऊद को भी छुप कर रहना पड़ा। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में माने सुरभि अब एक बड़ा ब्रांड बन चुका था। अब उसकी धाक बड़े बड़े लोगों में होने लगी थी। तभी पुलिस को बीच में आना पड़ता है। पुलिस अपना चक्रव्यूह रचती है और एक स्पेशल स्क्वाड बनाती है, और उसका एक ही ऑर्डर होता है कि माने सुरभि जिंदा या मुर्दा उसे खत्म किया जाए। और इसी खून के बीच दाऊद इब्राहिम अपनी चाल चलने लगा। ऊपर वाली चाल भाई। दोस्तों, 11 जनवरी 1982 का दिन पुलिस के लिए एक चुनौती भरा दिन लेकर आया। पुलिस का मुखबिर पुलिस को सूचना देता है कि माने सुरभि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने अंबेडकर कॉलेज के पास वडाला में आने वाला है। भाई पुलिस भी चारों तरफ से चौकन्ना हो गई। पुलिस हरकत में आती है और पूरी तैयारी के साथ मुंबई वडाला अंबेडकर कॉलेज के पास पहुंच जाती है। पूरे फिल्मी अंदाज में
इस अंबेडकर कॉलेज के आसपास एरिया को घेर लिया गया था। मतलब पुलिस का पूरा बंदोबस्त, 30 से 35 पुलिस वाले। भाई कोई भी पुलिस वाला पुलिस की वर्दी में नहीं था, सब सादे ड्रेस में। कोई भाजी वाला बना था, कोई टैक्सी में बैठा था, कोई गाड़ियों में बैठा था, कोई कॉलेज का स्टूडेंट बनकर, कोई पान वाला बनकर, कोई टैक्सी वाला, और कोई दुकानदार, और कोई चलता फिरता रहवासी। मतलब सब अपनी अपनी पोजीशन लेकर उसी एरिया में घूम रहे थे जहां पे खबर मिली थी कि भाई वो आने वाला है। मतलब वो ठीक उसी चौराहे पे, उस ब्रिज के बीच में इधर। मतलब भाई कहा जाए तो पुलिस इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि पूरा पुलिस फोर्स मुंबई का चक्कर काट काट के परेशान हो चुका था माने सुरभि के लिए। एक चैलेंज बन चुका था और यहां पर पुलिस ने पूरी ताकत के साथ अपनी फोर्स उतारकर छिपा के उसका इंतजार करने लगी। मुखबिर जैसे जैसे माने सुरभि का आने का वडाला में समय दे रहा था, वैसे वैसे पुलिस की धड़कनें तेज हो रही थी। पल पल की खबर मुखबिर दे रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, पुलिस की धड़कनें तेज हो रही थी। फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी, आएगा या नहीं आएगा। जैसे ही 1:30 पर घड़ी का कांटा रुकता है, एक टैक्सी आकर रुकती है। दोस्तों, सभी की धड़कनें तेज थी। टैक्सी रुकते ही सारे पुलिस वालों की नजर उस टैक्सी पर रुक जाती है कि उसमें से कौन निकलेगा, कौन नहीं। नजर गड़ाकर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, तभी एक काली टैक्सी आती है और भाई आके वहां पर रुक। पुलिस अपनी निगाहें गड़ा चुकी थी। अब टैक्सी का दरवाजा खुलने का वेट कर रही थी। टैक्सी का दरवाजा खुलता है, उसमें से एक पैर बाहर आता है। फिर वो आदमी बाहर आता है। उसको देखकर पुलिस वालों की आंखें चार हो जाती है। भाई वो कोई और नहीं था, वो लड़का था माने सुरभि। माने सुरभि आके चारों तरफ देखता है, पर भाई उसको आभास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पर बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने उसे आगाह किया कि माने सुरभि, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पर वो लड़का इतना निडर, डरने वाला कहां था। ओ भाई तुरंत पॉकेट से गन निकाला और शूट करने की कोशिश की, पर 30 से 35 गन उसका इंतजार कर रही थी। सारी गनें धाएं धाएं शुरू। दोस्तों, लहूलुहान होकर इसी रोड पर माने सुरभि गिर गया। गिरने के बाद भी अकड़ कम नहीं हुई भाई। वही जोश, वही खौलता खून अभी भी लड़ने को तैयार था। पर पुलिस को रहम आ गया, वो उठाकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगी। पर अफसोस, ले जाते रास्ते में ही वो दम तोड़ देता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मान्या सुरभि की। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं जमीनी हकीकत से जुड़कर ही कहानी बताता हूं। क्योंकि उस प्लेस पर आके एक एहसास होता है और एक कहानी बताने का मोटिव होता है।
कि यार यहीं हम खड़े होकर कहानी बता रहे हैं जहां पे हादसा हुआ था। तो दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे इसी तरह किसी इनकाउंटर या किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।